हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 34 साइज़ के प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो दोस्तों ये काफ़ी इजी तरीका रहेगा हमारा ये कटिंग बताने का। तो दोस्तों ये कपड़ा हमने 80 सेंटीमीटर का लिया है। तो हम आपको बता देते हैं कि हमारी छाती है 34 इंची। तो 34 इंची का हमें यहाँ पर लेना है चौथाई, तो जो कि हमारा हो रहा है 8.5 इंची। तो और 8.5 इंची में हम प्लस 2 इंची करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 10.5 इंची। तो कपड़े को भी हमें 10.5 इंची फोल्ड करना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 10.5 इंची हमने बताया है। तो पहले हम बता देते हैं कि दोस्तों कपड़े को हमने इस तरीके से डबल लेयर में लिया है। इधर हमारा कपड़े की गुलाई वाला हिस्सा है। तो चलिए अब हम इसे 10.5 इंची फोल्ड करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम 10.5 इंच में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड कर दिया है। तो सबसे पहले हम पीछे पल्ले को निकालेंगे और उसके बाद में हम सामने पल्ले को निकालेंगे, जिससे हमारी कटिंग काफ़ी इजी तरीके से होगी। तो नीचे में हम 1 इंची का मार्क लगाएंगे। अब बता दें दोस्तों कि हमारी लंबाई है 14 इंची। तो हाफ इंची हम ऊपर में दबने के लिए मार्जिन रखेंगे। तो 14.5 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं दोस्तों कि हमारी छाती है 34 इंची। तो 34 इंची के हिसाब से हम यहाँ पर आर्म होल देंगे 5.25 इंची में। अब दोनों मार्क को हम सीधा करेंगे। तो पहले हम तीरे का मार्क लगाएंगे, उसके बाद हम छाती का, उसके बाद हम कमर का। तो तीरा हमारा है 11 इंची। तो 11 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे, जो कि हमारा 5.5 इंची हो रहा है। तो 5.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और हाफ इंची हम अंदर की मार्जिन रखेंगे दबने के लिए। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारी छाती है 34 इंची। तो 34 इंची का हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, जो कि हमारा 8.5 इंची हो रहा है। तो 8.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि कमर। तो दोस्तों कमर हमारी है 28 इंची। तो 28 इंची का भी हम यहाँ पर चौथाई लेंगे, जो कि हमारा 7 इंची हो रहा है। तो 7 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है और टक्स यहाँ पर हमारा जो लगता है उसके लिए हम यहाँ पर 1.25 इंची की मार्जिन देंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। अब तीरे के मार्क को हम सीधा खींचेंगे। तो इस तरीके से हम पहले स्केल को बैठाएंगे और 1 इंची हम आगे की तरफ जाएंगे। तो देखिए दोस्तों स्केल को इस तरीके से सीधा बैठाना है और 1 इंची आगे की तरफ यहाँ से मार्क लगा देंगे। तो दोस्तों ये पीछे को पल्ला काट रहे हैं, इसलिए हमें हल्का सा क्रॉस इसे देना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्रॉस करेंगे और यहाँ पर हम आर्म होल की गुलाई देंगे और यहाँ पर हम 2 से 3 पॉइंट डाउन कर देंगे तीरे को। तो दोस्तों ये हमारा पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब हम टक्स का भी मार्क लगा देते हैं। तो टक्स का मार्क आपको किस तरीके से लगाना दोस्तों, ये जो हमारा मार्क है इस मार्क से यहाँ तक का हम नापेंगे। जितना हमारा बीच आएगा वहीं पर उतना ही हमें मार्क लगाना। टक्स की जो लंबाई देंगे हम वो देंगे 4.25 इंची। तो ये हमारा टक्स हो गया। तो दोस्तों ये हमारा पीछे पल्ले का मार्क लग गया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। तो साइड में हमें यहाँ पर 1.5 इंची की मार्जिन रख के इसकी कटिंग करेंगे। तो हम आपको दिखा देते हैं दोस्तों। तो 1.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है और इसे स्केल से सीधा कर देंगे। अब हम यहाँ पर इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा पीछे का पल्ला निकल चुका है। गला हम बाद में काटेंगे, पहले हम इससे सामना पल्ले को काटेंगे। तो दोस्तों ये भी आप ध्यान रखें कि किस तरफ से हम कौन सा पल्ला निकाल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों इधर से हम सामने पल्ले को निकालेंगे। तो हम इसे भी इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने फोल्ड कर दिया है। अब हम पीछे पल्ले को लेंगे और इसके ऊपर बिछाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कपड़े को फोल्ड करके पीछे पल्ले को बिठा दिया है। तो काफ़ी इजी प्रोसेस है, एकदम अच्छी तरीके से आप देखेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने कपड़े को बिछाया है। तो नीचे में हम 1 इंची का मार्क लगाएंगे।
तो ये जो हमारा पल्ला है इससे हम 1 इंची नीचे का मार्क लगाएंगे। तो नीचे हमने 1 इंची का मार्क लगाना है और ये जो हमारा पल्ला है पीछे का पल्ला, इससे हमने 2.5 इंची आगे की तरफ मार्क लगाएंगे और इस तरफ हम 1 इंची का मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमने 2.5 इंची और 1 इंची में मार्क लगा दिया है। अब इसके सेंटर में एक मार्क और लगाएंगे। तो इस तरीके से हम इसे सीधा करेंगे और ये जो हमारा 1 इंची का मार्क है इसे हम इस तरीके से गोलाई में मिलाएंगे। तो हल्की सीधी टाइप की गोलाई देंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये जो हमने 2.5 इंची का मार्क लगाया है इसके लिए हमने कपड़े को थोड़ा सा अधिक फोल्ड किया है, तो वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इसी मार्क से हम इसकी कटिंग करेंगे। साइड में भी इसी मार्क से इसकी कटिंग करेंगे और इस तरफ हम बराबर ही इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों ये हमारा पल्ला निकल गया है। अब हम पीछे पल्ले को हटा देंगे। तो इसी में हमने सामने पल्ले को निकालना है। अब हम इसमें प्रिंसेस शेप देंगे। तो ये शेप किस तरीके से देनी है दोस्तों आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो 34 इंची छाती में हम टक्स गिराएंगे 10.5 इंची में। तो 10.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाना है और इधर से हम इसकी चौड़ाई देंगे 3.5 इंची। तो 3.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे। अब हम सामने पल्ले का जो हमारा हाले का, तो हमारे आर्म होल का मार्क है उसे भी हम इस तरीके से लगा देते हैं और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे। पहले हम इसे काट लेंगे, उसके बाद में हम प्रिंसेस शेप देते हैं। दोस्तों हमने आर्म होल की इस तरीके से कटिंग कर ली है। अब हम यहाँ से 5.5 इंची में मार्क लगाएंगे यहाँ पर और इस मार्क को ऊपर से मिलाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने शेप दे दी है प्रिंसेस की। अब हम आपको बता देते हैं कि पीछे पल्ले से हमने सामने पल्ले को 2.5 इंची यहाँ पर बड़ा रखा था, तो हम यहाँ पर 2 इंची यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इधर से भी इसकी कटिंग कर ले। तो दोस्तों ये हमारे सामने पल्ले की कटिंग हो गई है। अब हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा कपड़ा है जिसमें हम हाथ की कटिंग करेंगे। तो काफ़ी कपड़ा बच गया दोस्तों। तो ये हम आपको बता देते हैं कि कपड़ा पहले से डबल लेयर में है और इधर हमारा गोलाई वाला हिस्सा है। तो नीचे में हम 1 इंची का मार्क लगाएंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि हमारे हाथ की लंबाई है 4 इंची। तो 4.5 इंची में मार्क लगाएंगे और 2.5 इंची हम यहाँ पर डाउन देंगे। और हाथ की जो मोहरी है वो है 11 इंची। तो 11 इंची का हम यहाँ पर आधा देंगे जो कि हमारा 5.5 इंची हो रहा है। तो 5.5 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे और इसी मार्क से हम 1 इंची बढ़ाकर यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा 5.5 इंची आ रहा है, तो यहाँ पर हम 6.5 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे और यहाँ पर हम इसकी गोलाई देंगे हाथ की। हमारे हाथ की इस तरीके से शेप लग गई है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो साइड में हम 1 से 1.25 इंची का मार्जिन रख देंगे। यहाँ कट देंगे, यहाँ भी कट देंगे और यहाँ पर हम 0.25 इंची की कटिंग कर लेंगे सामने की तरफ।
तो ये हमारे हाथ की भी कटिंग हो गई है। इसी को बैठाकर आप दूसरे हाथ की भी कटिंग कर लें। तो दोस्तों ये हमारे हाथ की कटिंग हो गई है। अब हम गले की कटिंग भी करके आपको दिखा देते हैं। तो हमारे गले की जो लंबाई है वो है 9 इंची। तो 9 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो दोस्तों ये हमारा मटका गला है, तो यहाँ से हम 3.5 इंची में मार्क लगाएंगे और ऊपर में हम ये मार्क लगाएंगे 2.25 इंची में। अब इसे हम इस तरीके से मिलाएंगे। गले की चौड़ाई और लंबाई आप अपने हिसाब से दें दोस्तों। इस तरीके से हम यहाँ पर इसकी गोलाई देंगे और यहाँ से हम 3 इंची में मार्क लगाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम मटके की शेप देते हैं। 3 इंची में हमने यहाँ पर मार्क लगाना है और उसके बाद में यहाँ से हम 1 इंची का मार्क लगाएंगे। तो अब ये जो हम मार्क की गोलाई लेकर आएंगे तो इस यहाँ से होकर ये यहाँ पर घूम जाएगी। तो देख ले दोस्तों किस तरीके से हम दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी ये मटके गले की शेप लग गई है। तो चाहे तो आप और नीचे से चौड़ाई इसकी बढ़ा भी सकते हैं। ये पहनने वाले के ऊपर में है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे मटके गले की कटिंग हो गई है। हम आपको दिखा देते हैं एक बार अच्छी तरीके से। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हमारे ये मटके गले की कटिंग हो गई है। अब हम सामने पल्ले के गले की कटिंग करेंगे। तो ये हो गया हमारा सामने का पल्ला। ये हमारी प्रिंसेस कट का शेप है, तो इसे हम यहाँ से हटाएंगे। आगे का गला हमारा है 6.5 इंची। तो 6.5 इंची में मार्क लगाएंगे। नीचे से हम इसकी चौड़ाई देंगे 2.5 इंची में, ऊपर से देंगे 2.25 इंची में। इसे भी हम सीधा करेंगे। तो आगे हमारा डायमंड गला है दोस्तों, तो डायमंड हम इस तरीके से शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पूरे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो ये दोनों हमारे सामने के पल्ले हैं और ये हमारा पीछे का पल्ला है और ये हो गया हमारा हाथ। तो दोस्तों, ये कटिंग आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।